मऊ, आजमगढ़, आपके अम्बेडकर नगर, बलिया, ये 5 जिले में तो 1 सीट न भाजपा को मिलना है न बसपा को मिलना है। तो हर आदमी एग्री है कि नहीं, ये चीज होना चाहिए। जो योगी मोदी जी के आवारा पशु, या हम अपनी भाषा में, पूर्विया भाषा में उसको ललका सांड कहते हैं, तो ये ललका सांड से निजात दिलाने के लिए पूरे प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी को वोट दे रही है। आज जितना भाजपा और बसपा मिल के वोट पाएंगे, उतना वोट से हम चुनाव जीतेंगे। 6वें चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, 7वें का आज संपन्न होने वाला है 6 बजे शाम तक। और गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, आपके अम्बेडकर नगर, बलिया, ये 5 जिले में तो 1 सीट न भाजपा को मिलना है न बसपा को मिलना है। और बनारस में 8 सीटें हैं, 8 में हम 5 जीत रहे हैं, 2 पे लड़ाई है। चंदौली में 4 है, 4 में 3 हम जीत रहे हैं, 1 पे लड़ाई है। जौनपुर में 9 सीटें हैं, 9 में 7 हम जीत रहे हैं, 2 पर वहां लड़ाई है। इस तरह पूर्वांचल में जो 54 सीटों का चुनाव हो रहा है आज 7वें चरण का, आप देखिएगा इसमें कम से कम हम लोग 45 से 47 सीट जीतेंगे। ये यहाँ का, क्योंकि जो प्रदेश का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर डाला, जो पिछड़े दलित का आरक्षण लूटा, आरक्षण जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, उसको ये खत्म कर रहे हैं। दूसरा, जातिवार जनगणना कराने के सवाल पे भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम नहीं कराएंगे। और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना, ये जातिवार जनगणना कराने के लिए कि सरकार बनते ही 6 महीने में करा देंगे। दूसरा, गरीबों का इलाज, हम कोई भी जाति धर्म का होगा, हम फ्री में इलाज करेंगे, ऑपरेशन फ्री में करेंगे। तीसरा, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा हम देंगे। और प्रदेश में बिजली, सरकार बनते ही शपथ जिस दिन अखिलेश जी लेंगे, उसी दिन से लगातार 5 साल घरेलू बिजली का बिल माफ कर देंगे। प्रदेश में इस बात को जब कहिए बिजली के बिल माफी पर, तो हर आदमी एग्री है कि नहीं, ये चीज होना चाहिए। जो योगी मोदी जी के आवारा पशु, या हम अपनी भाषा में, पूर्विया भाषा में उसको ललका सांड कहते हैं, तो ये ललका सांड से निजात दिलाने के लिए पूरे प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी को वोट दे रही है, उनके गठबंधन को दे रही है। और जहां तक गाजीपुर जहूराबाद का सवाल है, तो यहां जितना भाजपा और बसपा मिल के वोट पाएंगे, उतना वोट से हम चुनाव जीतेंगे। आपने अंतिम लेना चाहें कि क्या उम्मीद की जा सकती है सपा से, और क्या आपकी गठबंधन से? देखिए, राजा के लक्षण परिलक्षित होते हैं। हम देख रहे हैं कि करीब 5वें चरण से ही अधिकारी मूड बदल लिया है। अब तो अखिलेश जी के बंगले की सफाई हो रही है, मुलायम जी के बंगले की सफाई हो रही है, शिवपाल के बंगले की रंगाई पोताई हो रही है। तो वहां उन लोगों को मालूम हो गया ब्यूरोक्रेट को कि आ रही है सरकार समाजवादी पार्टी गठबंधन की। तो ये दिख रहा है लोगों को, और प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है। महंगाई की मार से अब जो गरीब 250-300 रुपया डेली पे काम कर रहा है, उसके परिवार कैसे चलेगा? ये महंगाई पर कोई काबू पाने के लिए कोई इनकी योजना नहीं है। बेरोजगारी चरम पे है, रोजगार की कोई इनकी योजना नहीं है। ये सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ये सबसे क्या फायदा है भाई? घट घट व्यापी राम है, दुनिया देखे ना। अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अपने अपने धर्म की पूजा पाठ करें, क्या है? आप प्रदेश में अमन चैन पैदा करो, नफरत की बात क्यों करते हो? क्या बात करोगे राष्ट्रवाद का, काम होगा जातिवाद का। आप ही अलायंस पार्टनर रह चुके हैं पिछली बार, तो क्या इश्यूज रहे हैं जिनके ऊपर आपने छोड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। वो अब आपने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश में लोग कोरोना जैसी महामारी में ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए, दवाई के लिए तरस रहे थे, और ये लोग बंगाल में वोट के लिए तरस रहे थे। इनको ये नहीं पता कि यहाँ लोग मर रहे हैं। बांदा से बलिया तक गंगा जी में हजारों लाशें तैर रही थी। इनको ज्ञान नहीं कि इससे हम कैसे निजात दिलावें। ये बंगाल में वोट के चक्कर में खाली पड़े थे। और आज प्रदेश में आप किसी परिवार में जाइए, आपको ये लगेगा कि वो परिवार रोजगार के लिए परेशान है। वहां का नौजवान परेशान है, उसके माँ बाप परेशान है, पढ़ा लिखा करके कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो परेशान है रोजगार के लिए। आज किसान से बात करिए तो योगी मोदी के ललका सांड से फसलें चली जा रही हैं। इसको रोकने के लिए इनके पास योजना नहीं है। खाली नफरत की बात बोलते हैं। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, और पाकिस्तान सबसे ज्यादा भाजपा ही जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गए,
नवाज शरीफ की पत्नी को पैर पकड़े, साल भेंट किए, बिरयानी खाई, चले आए। आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी गए जिन्ना जी के मजार पे चादर चढ़ा के आए। वहीं आप देखिए, वही ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी समझौता एक्सप्रेस चलाए। पाकिस्तान में जो समझौता एक्सप्रेस लेके गए तो उसके पीछे क्या मकसद था? समझौता एक्सप्रेस आप चलाए तो जो आप काम कर रहे हो, एक तरफ तो नफरत बीज बो रहे हो और दूसरी तरफ आप समझौता एक्सप्रेस चलाए। हम तो गलत बोल रहे हैं, लेकिन गोबर का कारोबार देंगे, है ना? हमारे देश के प्रधानमंत्री, पढ़ो तब न जानकारी होगी, हैं? बात करें बीजेपी क्लेम कर रही है 300 के पार जा रही है। देखिए, दिल्ली में भी चुनाव हो रहे थे, दिल्ली में भी ये 2/3 चुनाव जीत रहे थे और 2/3 में 3 सीट पाए। ये बंगाल भी गए थे, बंगाल भी 2/3 सीट पा रहे थे और लौट के चले आए। अगर इतना इन्होंने काम किया, इतने बड़े शोहरत के नेता लोग हैं, आप बताइए कि ये थूक लगा के पर्चा क्यों बांट रहे थे? आप देखा है आपने? और देश के प्रधानमंत्री जिलेवार घूम घूम के वोट मांग रहे हैं, पहली बार आजादी के बाद हो रहा है। तो ये सब जो सरकार के रवैये हैं, पिछड़े दलित आरक्षण के सवाल पे 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती का आरक्षण लूट लिया योगी जी ने। आज गरीब सवर्ण को 10% आरक्षण 72 घंटे में आप दे सकते हो, तो 52% जो पिछड़ों का, इनका आरक्षण कब दोगे? तो इनके विषय में सिर्फ वोट के लिए ये लोग पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को गुमराह करके वोट लेने का काम करते हैं। हिस्सेदारी की बात आती है तो मुकर जाते हैं। आज नौजवानों को रोजगार की जरूरत है, रोजगार कैसे पैदा, उस पर कोई योजना नहीं है। तो ये कथनी और करनी में अंतर आ गया है और उस अंतर का जवाब जनता दे रही है। जवाब जनता तो दे देगी, उसके बाद आपकी अगर बारी आई तो आप क्या करना चाहेंगे जनता के लिए? देखिए, हम लोगों ने जो जनता के बीच में कहा है, पहला कि मुख्यमंत्री अखिलेश जी जिस दिन शपथ लेंगे उसी दिन से हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे प्रदेश की जनता को। हम गरीबों का इलाज, कोई भी जाति धर्म का हो, हम गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे, चाहे ऑपरेशन हो, चाहे इलाज कराना हो, उसको फ्री में देंगे। हम प्रदेश में जातिवार जनगणना 6 महीने में करा देंगे। हम एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा, देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, तो 2 तरह की शिक्षा क्यों? अमीर का बेटा कॉन्वेंट में कल से कंप्यूटर पढ़ेगा और प्राइमरी में गरीब का बेटा कल से कबूतर पढ़ेगा। इस व्यवस्था को एक समान करने के लिए हम लोग प्रयास करके एक समान शिक्षा लागू करेंगे। इन सब चीजों को लेकर के हम लोग जो है जनता के बीच में है, जनता इसका स्वागत कर रही है। टक्कर में मानते हैं किसी को नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। आप देखिएगा ना, जितना भाजपा और बसपा, हम जहाँ खड़े हैं जहूराबाद, जितना दोनों मिल के वोट पाएंगे उतना वोट से हम जीतेंगे। जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से आपके माध्यम से अपील करूंगा कि वो अपने लिए लड़ाई लड़े, किसी नेता के चक्कर में न पड़े। अच्छी शिक्षा कैसे मिले, अच्छी दवाई कैसे मिले, रोजगार कैसे बच्चों को मिले, प्रदेश में जो आवारा पशु हैं इनसे निजात कैसे मिले, इन सब चीजों को लेकर के जनता को लड़ना चाहिए, किसी नेता के चक्कर में, बहकावे में नहीं। हम तो साफ साफ कहते हैं कि हमने, जहूराबाद के लोगों ने मुझे वोट दिया, पूरे उत्तर प्रदेश में की मिसाल है, 6 करोड़ 82 लाख रुपया गरीबों के इलाज ऑपरेशन के लिए दिया। पूरे प्रदेश के 403 विधानसभा में इकलौता ओम प्रकाश राजभर है जो अपनी निधि का पैसा एक भी किसी संस्था में नहीं दिया। हमने दिया पैसा तो सड़क, खड़ंजा, आरसीसी, जो काम जनता के लिए पैसा सरकार के मिलता है मद में, वो मद में हमने जनता के लिए काम किया। हमने प्रदेश में एक इतिहास है कि 5 साल में यहाँ विधायक रहा हूँ, कोई माइक लाल ये नहीं कह सकता कि किसी से हम थाने पर दलाली किया हूँ। 18 महीने मिनिस्टर था, किसी के ट्रांसफर पोस्टिंग में 500 रुपया लिया हूँ, कोई आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकता। तो ये चीजें हम लोग जनता के बीच में अपना करते रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, आप दूसरी बार लड़ने जा रहे हैं, इस बार अलायंस चेंज है, जनता क्या आपको उसी तरह से हाथों हाथ लेगी या कुछ क्या उम्मीद है? उस बार से तिगुना वोट से जीतेंगे।